नमस्ते, वेलकम टू इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल, जहां हम अपने अंदर की शांति, क्लैरिटी और ट्रुथ को ढूंढते हैं। सो, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। सो, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं जो मुझे जब लगता है कि मुझे आज लोगों को बताना है, मैं उस टाइम पे उन्हें गाइड करती हूँ। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। क्या सच में ये लाइफ बदल सकता है? और कैसे आप इस जर्नी को अपने लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। मेडिटेशन का सीधा अर्थ होता है ध्यान लगाना, अपने ध्यान को इधर उधर की आवाज़ों से दूर करके एक जगह पे फोकस करना। किसी फिर चाहे वो एक सिचुएशन हो, कोई या कोई फीलिंग हो, वो कुछ भी हो सकता है। कहाँ ध्यान लगाना है? अपने इनर सेल्फ पर, अपने आंतरिक आत्मा पर, जो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है। सो अब मैं बताती हूँ कि आपको मेडिटेशन, आपको क्या, हम सभी को मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, और अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका हमारी लाइफ पे किस तरह से असर पड़ता है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने ही साथ बैठते हैं। उस वक्त जब हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं, मेडिटेशन के लिए सोचते हैं कि आज हमें मेडिटेशन करना है, उस टाइम पे, और वो ही आपको हेल्प करेगा अपने आप से कनेक्ट करने में। क्योंकि हम आजकल अपनी चीज़ों को, अपनी ही फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम जैसे दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करें, खुद से कैसे एक्सप्रेस करना है, ये भी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी हमें बुरा लग रहा होता है, रोना आ रहा होता है, पर हम रो नहीं पा रहे होते हैं। हम इवन अपने आप से भी झूठ बोलते हैं कि अरे यार, क्यों किसी चीज़ के लिए रोना, किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोचना। राइट? सो मेडिटेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी गुरु की नीड हो या कोचिंग लेना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन आपकी इनर कॉलिंग होती है। जब भी आपको अपने दिल से, या आपका मन बार बार, या आपके दिमाग में बार बार ये आ रहा हो कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मुझे मतलब अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, मैं दूसरों को समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। राइट? सो ये आपकी इनर कॉलिंग होती है। और जब भी आपको लगे कि आपको करना है, तो बस आप शुरू करो। अब कैसे शुरू करना है? बहुत लोग परेशान होते हैं कि मेडिटेशन हमें नहीं आता। राइट? क्योंकि हमें ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं, ना कभी हमने इंडियन एजुकेशन में ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन थी। पर ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ आती कि हटा क्यों दी गई हैं। बिकॉज़ हमें लाइफ में मार्क्स कैसे लाने हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। पर कभी मैंने ये नहीं देखा कि हाँ, मेडिटेशन सिखाया जाए कि भाई अगर हमें किसी तरीके का दुख हो रहा है या कुछ महसूस होता है, या हम अपने आप को कैसे जान पाएंगे, हम खुद की जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जब कभी इंसान जैसे डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल यूथ कितना डिप्रेशन में जा रहा है,
सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर ये कमी है, वो कमी है। कभी वो अपने लुक्स को लेके सोचता है, कभी वो अपने आप को ये सोचता है कि यार मैं काबिल नहीं हूँ कुछ करने के। कितने सारे थॉट्स होते हैं एक यूथ के अंदर। और सिर्फ यूथ के अंदर नहीं, आई थिंक इवन छोटे बच्चों के अंदर भी ये इस तरीके के थॉट्स आ जाते हैं अगर उनको एक फैमिली में या उनके फ्रेंड सर्कल में उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता। राइट। अगर आपको मेडिटेशन वाला एनवायरनमेंट चाहिए, तब फिर आप चाहो तो आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। देन आप अप्रोच कर सकते हैं किसी अच्छे मेडिटेशन सेंटर को, जैसे ईशा फाउंडेशंस हो गए, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, और भी कुछ ऐसे मेडिटेशन सेंटर्स हैं जो फेमस नहीं हैं, बट आई एम श्योर वो भी इफ़ेक्टिव होते हैं। राइट। सो मेडिटेशन हमें हमारे अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो जैसे लोग हमें जिस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इस रियल लाइफ में रह रहे होते हैं। राइट। हम 50 लोगों के साथ हम हमारा उठना बैठना होता है, हम इतने लोगों से बात करते हैं, किसने हमें क्या बोला पूरे दिन में, 24/7 में हम कितने लोगों से मिलते हैं। क्या हम इतने पूरे एक दिन में, साल भर में कभी हम अपने आप से मिल पाते हैं? कभी हम अपने आप से बैठ पाते हैं कि नहीं? आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो अकेले, मतलब खुद से, अगर उनको कोई साथी ना मिले, उनका कोई ऐसा फ्रेंड ना हो, और वो उनसे कहा जाए कि आप अकेले किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आ जाओ, खुशी खुशी, ठीक है, बिना झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के, 4 लोग आपको देख रहे हैं कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, फिर भी आप आराम से खाना खा सको, आराम से अपने खुद के बिल्स पे कर सको। कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग अकेले मूवी देखने जा सकते हैं? अकेले, लाइक एकदम बिना किसी के उसके, मज़े से एकदम मूवी देख के आ रहे हैं, मज़े करके आ रहे हैं। इसको कहते हैं अपने साथ बैठना, अपने साथ होना। और जो इंसान अपने साथ होता है वो, आई थिंक, उसकी लाइफ में कोई और आ भी जाता है या कोई हो या ना हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमें वैसा ही बनना है। यही चीज़ मेडिटेशन सिखाता है। मेडिटेशन करने से हमारी एनर्जी, जो कि पहले कंफ्यूज्ड रहती है, डिस्टॉर्टेड रहती है, वो सेंटर्ड होने लगती है, वो क्लियर होने लगती है, वो क्लैरिटी से भरने लगती है कि आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है, आपको कैसे लोगों के साथ उठना है, कैसे लोगों के साथ बैठना है, आपको अपनी लाइफ में किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं। आपके डिसीजंस सही होने लगते हैं। डिसीजंस हमसे तब कब हम कब गलत डिसीजंस लेते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा है? कोई हमें नई जॉब चाहिए, हम, हाँ, बच्चे को जो है क्या कोर्स कराना है, 50 लोगों से रिलेटिव्स में पूछा जाता है। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आप लोग एक करियर नहीं चूज़ कर पा रहे तो फिर आगे लाइफ कैसे चूज़ करेंगे? लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस कैसे चूज़ करोगे आप? सो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम कैसे खुद को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैसे हम अपने साथ चल रहे हैं पूरी लाइफ में। मेडिटेशन में अब मैं बताना चाहूँगी कि आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हो। मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, आई होप कि आपको समझ आए। सो मेडिटेशन में अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, और मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप
आपको करना है, आपके अंदर इनर कॉलिंग है कि आपको मेडिटेशन करने की नीड है, आपको फील हो रहा है कि नहीं आपको कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि आप अपने आप से जुड़ सको, अपने आप को और बेहतर जान सको, तो आप शुरू करो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास भी कोई गुरु नहीं है। मैंने अपना गुरु शिव और पार्वती को बना रखा है, और महादेव तो सबसे ध्यान के सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे बड़ा गुरु इस दुनिया में मेडिटेशन का आई डोंट थिंक कि कोई और हो सकता है। हमारे देवी देवताओं के अलावा कोई और गुरु, आप खुद सोचिए कि कैसे हो सकता है। चाहे वो नारायण हो, चाहे वो हनुमान जी हो। हनुमान जी किसके ध्यान में लीन रहते हैं? भगवान श्री राम के, राइट। महादेव जी किसके ध्यान में लीन रहते हैं? वो श्री राम के ध्यान में लीन रहते हैं। सो मेडिटेशन के लिए आपको किसी गुरु की या ऐसे किसी भी गाइडेंस की अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप करो। आपको कोई सेंटर ज्वाइन करना है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो नहीं कर सकते, राइट। जो चाहते हैं करना, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो नहीं कोई सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिज़िकली कहीं और जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्हें मेडिटेशन करना है। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो बेस्ट होता है कि आप सबसे पहले आप 10 या 15 मिनट ही करो। क्योंकि कोई भी नई चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना अच्छा होता है। ये नहीं कि नई चीज़ है तो हमने 1-1 घंटा दे दिया, फिर अगले दिन जो है अ, उसकी कंसिस्टेंसी डिक्रीज़ हो गई। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस वक्त के साथ चलती रहती है, और वो प्रैक्टिस ही हमें सही बनाती है, बेहतर इन्हांसमेंट करती है हमारे अंदर। और जब हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता है तो वही इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफ में दिखता है, हमारे बाहर दिखता है, हमारी वाइब में दिखता है, हमारे एनर्जी में दिखता है। सो ज़बरदस्ती मत बैठना कि नहीं मुझे 30 मिनट्स करने हैं, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। आप 10 मिनट मेडिटेशन करो, 5 मिनट्स करो, बट करो। और ज़मीन पे बैठ के करना चाहिए। पॉसिबल हो सके तो आप ज़मीन पर ही बैठो। उसका रीज़न ये है कि मेडिटेशन में हमारी बॉडी, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो हमारी बॉडी में एनर्जीज़ होती हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़, ठीक है। तो जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो एनर्जीज़ का मूवमेंट, ये सब एनर्जीज़ मूव करने लगती हैं। तो वो बैलेंस और ग्राउंडेड रहें, हमें मतलब उनकी एनर्जीज़ का इतना इफ़ेक्ट ना हो हमारे ऊपर। तो इसलिए ग्राउंड पे बैठ के करने से आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग और स्टेबलाइज फील करती हैं, स्पेशली जब आप इमोशनली या मेंटली स्कैटर्ड हो, ठीक है। उसके लिए आपका बॉडी का जो है ग्राउंड पे टच होना ज़रूरी है। भले ही आप एक आसन बिछा लो या कोई चादर बिछा लो, कुछ भी बिछा लो, ऐसे मत बैठना। बट अगर आप घास पे बैठ रहे हो देन इट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि अपने आप को ग्राउंडेड करना, अपने आप को रूट से मजबूत बनाना। रूट हवा में तो होती नहीं है, बेड के ऊपर बैठ के तो वो मिलेगी नहीं, तो वो धरती पे ही मिलेगी ना।
अगर कोई हेल्थ इशू है देन आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, या घुटनों में प्रॉब्लम है देन आप चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हो। इतना भी कोई कंपल्शन नहीं है, बट बेस्ट होता है कि आप पलथी मार के ज़मीन पे बैठो, जस्ट लाइक लॉर्ड शिवा सिट्स इन मेडिटेशन। आपने महादेव जी को तो देखा ही होगा, उनकी पिक्चर्स देखी होंगी, इमेजेस देखी होंगी, कितने सारे डिवोशनल सीरियल्स बनते हैं, उसमें देखा ही होगा। आपको वैसे ही बैठना है। मेडिटेशन का सबसे बेस्ट पोज वो ही होता है। सबसे पहले आप अपनी ब्रीथ पे फोकस बनाइए। सांस पे जब आपका ध्यान जाएगा तब आपके थॉट्स शांत होने लगेंगे, माइंड सेटल होगा। ये एक्सरसाइज 10 मिनट्स कम से कम करिए। भले ही आपने फर्स्ट डे सिर्फ ब्रीदिंग पे ही काम किया, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करी मेडिटेशन में, करो। पहले अपने थॉट्स को थोड़ा सा शांत करो, बैलेंस करो, तभी तो आप अपनी अंदर की चीज़ों को समझ पाओगे। बाहर से जो इतना नेगेटिव इमोशंस, फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, इतना कुछ आप लोगों को में इतना भर जाता है कि दिमाग में वो बैठ जाती हैं बातें जाके। तो उनको क्लियर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप इसकी जगह अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। ये भी मेडिटेशन का ही एक, मतलब मेडिटेशन का को जो है शुरू करने से पहले आपको अपनी ब्रीदिंग पे सबसे पहले ध्यान लगाना है। जब वो सेटल हो जाए तब हम प्रोसीड करते हैं। और उस तब हम किस चीज़ से प्रोसीड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फिर आपको अगर मंत्र चैंटिंग करनी है तो आप वो कर सकते हो, या बस अपने अंदर की वॉइस को सुनना है तो वो आप कर सकते हो, या गॉड से कनेक्ट करना है या अपने इष्ट देव से, भगवान से कनेक्ट करने की इच्छा है तो वो आप कर सकते हो। उनको विजुलाइज करके आप ये सोचो कि आप उनका नाम ले रहे हो, वो आपके ध्यान में है, आप ही के साथ बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, आप उनके साथ बैठे हो, आपके और उनके बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, एक बातचीत हो रही है जो मन से हो रही है, शब्दों से नहीं, मन से। आप मन ही मन उनसे बातें कर रहे हो। जो भी आपके दिल में है आप वो उनसे कहते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। सिर्फ कहना नहीं है, सुनना भी है। सुनेंगे कैसे? आप ये सोच रहे हो भगवान के को हम कैसे सुने, उसका भी तरीका होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भगवान हमें कुछ ना कुछ महसूस करवाते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ हमने कही भगवान से कि भगवान उसने ऐसे बोला, और अगर उसके बाद आपको रोना आ रहा है या जो भी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं, या उसके जो भी आपके साथ हुआ उसके बिहाफ पे आप भगवान आपसे किस तरह से कह सकते हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको इर्द गिर्द क्या साइंस मिल रहे हैं, वो होते हैं भगवान के तरीके आपसे कनेक्ट करने के। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो जिसमें आप अपने फियर, डाउट, निगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर कर रहे हो। अब ये कैसे करना होता है? अपने अंदर की प्योरिटी को कैसे भर सकते हैं, निगेटिविटी को कैसे हम अपने अंदर से बाहर कर सकते हैं, इसका भी एक तरीका है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी सोल, माइंड, बॉडी, इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, डर,
एंग्जाइटी, चिंता, शक, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सारे इतने नेगेटिव इमोशंस, एक मान लीजिए एक काले रंग की बॉल, ब्लैक कलर की बॉल के फॉर्म में आपके शरीर में इधर उधर कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। और जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप अपने भगवान को, जिनको भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जिन जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं, वो आप सोचो कि आप उनके सामने बैठे हो। ठीक है, वो आपके अंदर के इन्हीं नेगेटिव इमोशंस को क्लियर आउट करने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे हेल्प कर रहे हैं? उनकी इमेज को अपने अंतर मन की आंखों से विजुलाइज करो। वो आपके अंदर एक वाइट लाइट, सफ़ेद रंग की एक लाइट आपके सिर के ऊपर बीचों बीच आपके भगवान के थ्रू वो लाइट आपके सिर के ऊपर बीचों बीच एकदम गिर रही है। वही लाइट आपके सिर पे तो गिर रही है, फिर धीरे धीरे आप ध्यान लगाओ, आप इमेजिन करो या विजुलाइज करो कि वो लाइट, आप महसूस करो कि आपके अंदर पहुंच रही है, सर के अंदर जा रही है। ठीक है, वो आपके अंदर घुस रही है और जैसे जैसे वो और अंदर आती जा रही है, वैसे वैसे आपके जो अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, ठीक है, वो आपसे दूर हो रही है। वो ब्लैक कलर के जो, मान लो निगेटिविटी को हम ब्लैक कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो काला रंग का वो धुएं के फॉर्म में आपके शरीर से निकल रहा है, जैसे जैसे वाइट लाइट आपके अंदर घुस रही है। ठीक है, तो आपकी नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है और आपके अंदर एक वाइट लाइट पूरे आपके शरीर के अंदर भर चुकी है। कुछ देर उस वाइट लाइट को अपने अंदर महसूस करो और एक ठंडक, एक शांति महसूस करो। इस तरह से मेडिटेशन करना है, हड़बड़ाना नहीं है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फील, इमेजिन करने की नीड नहीं है। बस जितना, जब भी जो हो पाए उतना करना है। फोर्स करके मेडिटेशन नहीं होता है। मैं भी मेडिटेशन शुरू किया था। तो मैंने जब मेडिटेशन शुरू किया, जब मेरा सबसे ज़्यादा मन हुआ, मेरे मन में मेडिटेशन मेडिटेशन के बारे में मैंने 2020 में सुनना शुरू किया। मतलब मेरे कानों में ये शब्द बार बार आ रहा था, पर तब मैं इतना अवेकन नहीं हो पाई थी कि मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ आए। मैं सुनती थी कि मेडिटेशन करना चाहिए, ये होता है वो होता है, पर मेरे अंदर वो सवाल था कि जब तक मुझे खुद से महसूस नहीं होगा, खुद से वो कॉलिंग अंदर से नहीं आएगी, मैं नहीं शुरू करूँगी। क्योंकि अगर मैंने दूसरे का सुन के मैंने आज मेडिटेशन शुरू कर दिया, फिर वो मेरी खुद की मोटिवेशन थोड़ी ना बनेगा। मैंने खुद से तो शुरू किया नहीं, वो तो मैंने किसी और से सुना, जाना, समझा, किसी और के बातों को सुन के मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया। वो कितना दिन चलेगा? एक दिन, 2 दिन, बहुत ज़्यादा मैंने घसीटा अगर तो हफ्ते भर। तो इसीलिए मैंने उस वक्त में शुरू नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो कॉलिंग ही महसूस नहीं हुई।
और ऐसे ही फिर एक दिन 2020 से फिर 2022 में मुझे महसूस हुआ, शुरू होने लगा कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। बस यही थॉट मेरे मन में हल्का हल्का आता था। फिर एक दिन ऐसे ही 2024 लास्ट ईयर या इस साल 2025 में 2024 में मैंने एक बार मेडिटेशन किया था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। मेडिटेशन की सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है सुबह के 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 6 या 6:30 आप मान लो। वो इसलिए क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। इस टाइम ना आपको कोई शोर मिलेगा। आधे लोग तो इस टाइम पे सोने जाते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। इस टाइम पे डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। आपका कनेक्शन भगवान से इस टाइम पीरियड पे सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है। आपको कोई विश मांगनी है, आपको मेडिटेशन करना है, कोई नई चीज़ पढ़नी है, कुछ नया याद करना है, तो ये टाइम सबसे प्योर होता है। इस टाइम पे जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। कभी सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठ के देखो 5 बजे, जो लोग उठते होंगे वो जानते हैं कि कितना शांत और कितना ठंडक सी महसूस होती है। आप एक दिन सुबह उठ के देखो, कितना अलग फील होता है। आपके अंदर से ही महसूस होगा कि मुझे सुबह उठना चाहिए, कितना अच्छा लग रहा है सुबह। ये हवा में जो ठंडक है, आपका वॉक करने का मन करेगा, कुछ कुछ ना कुछ आपको मन करेगा कि आप कुछ अलग करो, कुछ क्रिएटिव करो। तो इसीलिए ऐसे टाइम पे मेडिटेशन या कुछ अगर आप करोगे तो उसका असर आपको थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल सकता है। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था तब मेरे माइंड में भी बहुत ज़्यादा, मेरा माइंड इधर उधर भाग रहा था जब मैं मेडिटेशन करने बैठी। बट माइंड का क्या है, वो तो चंचल स्वभाव का होता है, उसको नियंत्रित करने का काम ही तो हमारी सोल का है। बस वक्त लगा। किसी को थोड़ा सा जल्दी बैलेंस मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है। अगर किसी की एनर्जीज ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं तो मेडिटेशन का असर रियल लाइफ में दिखने में वक्त लगेगा। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई असर ही ना दिखे। फॉर श्योर आपको असर दिखेगा। ये था मेरा मेडिटेशन प्रैक्टिस का खुद से डिस्कवर किया हुआ टेक्निक्स, और इसको मैंने आप सबके साथ शेयर करने की इच्छा रखी। और अगर मेरे टेक्निक्स आपको पसंद आए हों या थोड़े से भी रेजोनेट किए हों, या आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, आप इसके थ्रू आपको कोई हेल्प मिल रही है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। या फिर अगर आपको कोई टेक्निक्स पता हो जो मुझे नहीं पता हो, या और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, तो आप उसको प्लीज़ शेयर करिए। मेडिटेशन एक की है ताकि हम अपने आप से जुड़ सकें, अपने आप को अच्छे से पहचान सकें, अपनी सही और ट्रू आइडेंटिटी के साथ जुड़ पाएँ और हमारी एनर्जीज़ को ग्राउंड कर सके। ये था आज का वीडियो और आप आज की गाइडेंस।